बोलो भारत माता की। भाई गांव की दो छोरी खेल कारी और आवाज काटते नहीं कथी। एक बार तेज सा नारा दिला दो, भारत माता की। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री मेरे साथ विधानसभा चुनाव लड़े और पूरी विधानसभा में दिन रात लोगों के बीच में काम करने वाले मेरे बड़े भाई अनूप धानक जी, इन लड़कियों के मार्गदर्शक कोच सतीश पुनिया जी, पूर्व सरपंच शमशेर, समाज सेवा प्रधान कलीराम जी, पवन चेयरमैन जी, रणदीप सिंह दलाल जी, HCS कृष्ण बोरा जी, देवदत्त शर्मा, सोनू सरपंच, पुरुषोत्तम राजली, प्रदीप शास्त्री, गुलाब मास्टर जी, डॉक्टर सुरेश सारण, सरपंच साहब, और भी कोई नाम रह गया तो सम्मानित मंच सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और खिलाड़ी साथी, आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि पूरे हरियाणा प्रदेश में मुझे मान सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। खेलते टाइम तो जब देश के लिए मेडल लेके आते थे तब तो मान सम्मान मिलता था। मैंने सोचा नहीं था कि इतने, मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए खेल से दूर हुए, कि दोबारा खेल के मैदान में आऊंगा और इतना सारा पूरे हरियाणा प्रदेश से मान सम्मान मिलेगा। मेरे लिए तो इससे पहले सौभाग्य की बात हो चुकी है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़ा है। अब दिन रात समाज के क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन इस बार जब ये यूथ एशियन गेम्स का कैंप लगा तो हमारे कबड्डी के प्रेसिडेंट हैं श्री तेजस्वी गहलोत जी ने, मेरे बड़े भाई स्वरूप है, जो कबड्डी की बढ़ोतरी के लिए दिन रात कार्य करते रहे हैं। यूथ एशियन गेम्स तीसरी बार हो रहा है, लेकिन कबड्डी पहली बार शामिल की है, वो भी इन्होंने बहुत कोशिश करके। तो मुझे बोला कि आपको यूथ एशियन गेम्स के कैंप में जाना है बतौर सेलेक्टर। तो मैं बोला कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे दिन रात विधानसभा में रहना पड़ता है। तो बोले कि कैंप सोनीपत लगा लेंगे, मैनेज कर लिए। मगर फिर कर सकता हूँ सुबह से। आप इन लड़के लड़कियों की टीमों में रहा और सौभाग्य है मेरा, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूरे भारत देश के लड़के और लड़कियों की वहाँ पर टीमें थी, कैंप लगा हुआ था। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। खुद खेलना एक अलग बात है, लेकिन पूरे भारत देश की टीम सेलेक्ट करना, उसमें अपना योगदान देना, अपने सुझाव देने, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इन्हीं ने जाके बाहर देश में भारत देश का प्रतिनिधित्व करना था, जीतना था, तो वो जिम्मेदारी और सबसे बड़ी थी। मैं 100% तो नहीं कह पाऊंगा, इंसान कभी 100% नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरे भारत देश से, हरियाणा प्रदेश तो है ही, पूरे भारत देश से कोई भी योग्य खिलाड़ी ना बचे, और खासकर उन परिवारों के बच्चे ना बचे जो दिन रात बड़े संघर्ष से ऊपर तक आए। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में स्वयं इतना संघर्ष देखा है। बचपन में माता पिता गुजर गए थे, तो मैं समझता हूं कि उन परिवारों के बच्चे जिनको सिर्फ खेल के सिवा कोई सहारा नहीं होता, उनका सिलेक्शन भी होना बहुत जरूरी था। और मैं मानता हूं कि जितने मैंने कोशिश की उतना निभा पाया। और धन्यवाद करना चाहूंगा लड़के लड़कियों की टीमों का, खासकर अर्पिता और आज कोमल के स्वागत समारोह में आया हूं कि इन्होंने मेरी तो लाज रखी, साथ में पूरे भारत देश की, अपने हरियाणा प्रदेश की, इस उकलाना विधानसभा की, अपने जिले की, अपने गांव की। और धन्य है इसके माँ बाप जिन्होंने इतनी सौभाग्यशाली बेटियों को जन्म दिया कि आज तिरंगे अमान बढ़ाकर वापस लौटी हैं। ये तो पूरे गांव के लिए खुशी की बात है। और एक खिलाड़ी जब खेल के आता है तो उसकी कई पीढ़ियां बदल जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे तो और भी ज्यादा खुशी है कि 8 तो लड़के और 4 लड़कियां हमारे हरियाणा प्रदेश से खेली। और कबड्डी खेल के खिलाड़ी ऐसा नहीं कि भाई कोई बड़े धनाढ्य परिवार से होते, सारे ऐसे परिवारों से, जैसे कोमल अर्पिता है, कल लाखन माजरा में थे हम, वो एक पिता के 7 बेटियां हैं। एक हसनगढ़ की लड़की खेल गई निकिता, वो भी शायद 6 बेटियां हैं। तो इस चीज से और ज्यादा खुशी मिलती है। ये मान सम्मान के लिए आप लोग बुला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। अगर ना भी बुलाएं तो मुझे एक मन में संतुष्टि है कि सारे वो बच्चे आगे बढ़े हैं जिनको आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत थी, और इन्होंने फिर गोल्ड मेडल ले आए। तो हम तो अपने आप सही साबित हो जाते हैं कि इन्होंने भारत देश का झंडा ऊंचा कर दिया है। और पूरे गांव को अभी
मंत्री साहब भी आए थे, गांव वाले आप नहीं मिल पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे, रास्ते में उनको जाना था। रणवीर गंगवा जी भी रास्ते में बच्चों का हौसला बढ़ा के गए हैं, गांव को वादा भी करके गए कि पूरे गांव को कोई भी काम होगा वो करके जाएंगे। स्टेडियम्स में कोई जरूरत है इन बच्चियों को। बड़े भाई साहब पूर्व मंत्री यहाँ पर बैठे ही हैं, अनूप धाड़क जी तो दिन रात आप सबके बीच में हैं। मैं अब समाज के सेवा में हूँ, दिन रात सीएम साहब के, मंत्रियों के, मेरे साथ चुनाव लड़े विधायक प्रत्याशियों के साथ रहता हूँ। इतने सहज स्वभाव के व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ आप काम लेने वाले बनो। भाई साहब ये कह नीति काम लेने वाले बनो, कितने ही करवा लियो। अरे को कसर रहे जरा मन न कह दियो भाई साहब तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। फिर से आप कई देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आज सुबह से इन बच्चियों के इंतज़ार में होंगे। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इसी तरह आप इन बच्चों का सहयोग करते रहिए। और स्पेशल इनकी मातृशक्ति का, इन लड़कियों की माताओं को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि देश को आपने 2 हीरे दिए और इनको रुकने नहीं देना है। और ख़ास तौर पर कोच साहब का, पुनिया साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं आप। CNS अकेडमी भी आपने खोल रखी है। दिन रात चाहे आपको कहीं जाना पड़े इन बच्चों के सिलेक्शन के लिए की बात हो, चाहे वो नेशनल की हो चाहे स्टेट की, और अब तो आपने इंटरनेशनल भी बना दिए, तो आपको भी रुकना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। फिर से अर्पिता कोमला आपको बहुत सारी बधाई हो, पूरे गांव को बधाई हो, इनके परिवार को। और अभी रुकना नहीं है, आपने प्रॉमिस तो किया है गांव को, मीडिया को, सबको कि सीनियर का एशियन गेम्स खेलना है तो वो खेल के ही दिखाना है, उससे पहले रुकना नहीं है। आप सबने मेरी बात सुनी, इतना मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बार एक नारा और ला दो, बोलो भारत माता की। धन्यवाद।